कौन बनेगा मोदी का उत्तराधिकारी, किसके हाथों में होगी बीजेपी की बागडोर? जी हाँ, आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में आगे यह भी बताएंगे कि आखिर इस सवाल की आवश्यकता क्यों पड़ी। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में इस चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी विपक्ष के सामने यह सवाल बना हुआ है कि आखिर 2024 के दंगल में विपक्ष का चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या शरद पवार? और भी कई नाम हैं इस लिस्ट में जो 2024 में विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन अभी भी यह साफ नहीं है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि 2024 का दंगल बीजेपी मोदी के नेतृत्व में ही लड़ेगी, यानी 2024 में बीजेपी का चेहरा मोदी ही रहेंगे। अगर बीजेपी इस चुनाव को जीतती है तो लगातार तीसरी बार मोदी देश के पीएम बन सकते हैं। लेकिन कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि भले ही 2024 में बीजेपी चुनाव जीत जाए, लेकिन हो सकता है कि मोदी पीएम नहीं बने, क्योंकि मोदी यह चाहते हैं कि 2024 में वे अपने किसी उत्तराधिकारी को सत्ता सौंप दे। मोदी ये चाहते हैं कि वे अपने ही सामने ऐसे मजबूत हाथों में सत्ता को सौंप दे जो बीजेपी को काफ़ी आगे तक लेकर जाए। उम्र का भी तकाजा है, मोदी की उम्र दिन प्रतिदिन ढलती जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं हो सकती है आने वाले समय में मोदी के लिए। तो इसलिए कई लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 में हो सकता है कि मोदी अपने किसी उत्तराधिकारी को सत्ता सौंप दे। अगर ऐसा होता है तो सवाल यह है कि मोदी का वह उत्तराधिकारी कौन होगा जिसे वे सत्ता सौंपेंगे। बीजेपी की बागडोर किनके हाथों में मोदी जी सौंपना चाहते हैं? तो इस सवाल को लेकर मैंने कई लोगों से बात की। लगभग 100 लोगों से मैंने यह सवाल पूछा कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। लगभग 70% लोगों ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहली पसंद बताया, तो वहीं 15% लोगों ने अमित शाह, 10% लोगों ने राजनाथ सिंह और 5% लोगों ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहली पसंद बताया। जहां तक सवाल है योगी आदित्यनाथ का, योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार होकर जाता है, यानी जिस राजनेता की भी पकड़ यूपी बिहार पर हो गई वह देश का पीएम बन सकता है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो वहीं यूपी में 80 सीटें हैं। दोनों मिलाकर 120 सीटें हुई। अगर 120 सीटों पर योगी आदित्यनाथ अपनी पकड़ बना लेते हैं तो निश्चित रूप से देश की राजनीति पर भी अपनी पकड़ बना लेंगे। तो आइए अब योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफ़र पर कुछ ध्यान देते हैं कि किस प्रकार का योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफ़र रहा है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके गांव का नाम पंचूर है। उनके बचपन का नाम अजय सिंह विष्ट है। क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आए तो गोरखपुर मंदिर के उस समय मठाधीश थे अवैधनाथ। अवैधनाथ से उनकी मुलाकात हुई। काफ़ी होनहार शिष्य निकले योगी आदित्यनाथ, और अवैधनाथ ने ही योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर मंदिर का मठाधीश नियुक्त किया, यानी अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 1998 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत योगी आदित्यनाथ की हुई। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1998 में गोरखपुर लोकसभा सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े। हालांकि बहुत कम अंतर से
योगी आदित्यनाथ उस चुनाव को जीत पाए। लेकिन उसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में बड़े अंतर से योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट से चुनाव जीता। 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। एक कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि है योगी आदित्यनाथ के अंदर, और बीजेपी को ऐसे ही चेहरे की ज़रूरत है जो बीजेपी को काफ़ी आगे तक लेकर जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ के साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। 2008 में आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला हुआ। हमलावरों ने लगभग 100 वाहनों को चारों तरफ से घेर लिया। यह हमला इतना बड़ा था कि योगी आदित्यनाथ इस हमले में बाल बाल बच गए। कई लोग इस हमले में लहूलुहान हो गए। गोरखपुर दंगों में भी योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाया गया। मुहर्रम पर्व के दौरान एक युवा को गोली लग गई। हिंदू युवा था, उससे मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी। दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की कि शहर के बीचों बीच श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे। इसकी भी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी जिद पर डटे रहे और उन्होंने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। प्रशासन से कर्फ्यू हटा लेने की मांग भी की, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कर्फ्यू नहीं हटाया। तब योगी आदित्यनाथ ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी। हालांकि इस गिरफ्तारी के विरोध में आगजनी भी हुई, ट्रेन के डिब्बों में आग भी लगाया गया। तो कई विवाद योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ पर यह भी आरोप है कि योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण कराते हैं, घर वापसी कराते हैं। तो यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में बीजेपी की बागडोर किसको सौंपी जाती है। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।